हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आज एक बहुत अजीबो-गरीब अपडेट लेके आए हैं आपके सामने, जो है बिहार शिक्षक भर्ती के ऊपर। बीपीएससी के माध्यम से कराई गई एग्ज़ाम, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, जिसे टीआरई 1.0 एवं टीआरई 2.0 जो है कहा जाता है। साथ ही साथ टीआरई 3.0 के एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, ठीक है? तो इसको लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और वो क्या है इसे हम समझेंगे। देखिए, अदर स्टेट वालों पे है संकट और ख़ास करके जो महिलाएँ कैंडिडेट हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर तो बहुत बड़ा संकट है। क्या हुआ है बदलाव, इसे हम समझेंगे अच्छे से। देखिए, अभी टीआरई 1.0 या 2.0 में कुछ अभ्यर्थी को निकाला जा रहा है, ठीक है? जो टीआरई 1.0 और 2.0 है, उसमें से जो है कुछ अभ्यर्थियों को निकालने की बात जो है कही गई है। और ये बात क्यों कही गई, क्या-क्या है, पूरा प्रकरण समझेंगे। और अभी तो मतलब पेपर जो टीआरई 3.0 का जो पेपर लीक हुआ है, अभी वो प्रकरण चल ही रहा था। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद हो सकता है उसी से रिलेटेड कुछ और गिरोह पकड़े गए हैं, जो टीआरई 1, टीआरई 2.0 में जो है पेपर वगैरह लीक कराए हों, तो उनकी तलाश हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नोटिस आने के बाद जो है सारी बातें क्लियर हो गई। तो देखिए, बात ये है, इसमें है क्या? बिहार उच्च न्यायालय ने कहा है कि आरक्षण का लाभ बिहार की महिलाओं को 55% जो सीटेट मार्क्स जो अलाउ जो है, उन्हीं को अलाउ है, उसके ऊपर वालों को। तो साफ-साफ जो है हाई कोर्ट का सीधा फरमान आ गया। तो बिहार में अन्य स्टेट की जो महिलाएँ आती थीं, उसे किसी भी हाल में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये बात बिहार के हाई कोर्ट मतलब कि उच्च न्यायालय ने कहा है, ठीक है? और क्या नोटिस जो है निकाला गया है, फिर उसके बाद बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया और बाहरी लोगों को आरक्षण को लेकर एक नोटिस, विशेष नोटिस जारी किया गया। तो वो देखिए नोटिस ये है। तो विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना के दायर याचिका संख्या 3270/2024 शाहीन इवेसाम शाहीन बनाम भारत राज्य एवं अन्य दिनांक 1/4 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आदेश में पारित किया गया। जैसे बात ये था कि एक जो है महिला कैंडिडेट उच्च न्यायालय चली गई, उसके नंबर शायद 89 नंबर उसके बन रहे थे। तो उसी को लेके जो है वो चली गई, क्योंकि वो बिहार स्टेट की रहने वाली थी और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उसी प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है ये आदेश दिया गया है कि आरक्षण बाहरी कोटे के लोग जितने भी हैं, उनको आरक्षण, मतलब बाहरी स्टेट के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और उसी के साथ ही साथ देखिए, उसी क्रम में ये न्यूज़ पेपर में भी आया। तो क्या है, ज़रा इसे हम समझते हैं अच्छे से। बाहरी अभ्यर्थियों को भी मिल गया आरक्षण का लाभ, अब इनको हटाया जाएगा। देखिए क्या है, शिक्षक भर्ती परीक्षा के जारी पहला और दूसरा जो चरण था, कि जारी रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा में अन्य राज्यों की महिलाएँ और दिव्यांगों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है, जबकि राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना था। अब इसे लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं। दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों को सीटीईटी में 90 अंक से कम रहने पर भी नौकरी मिल गया है। साथ ही साथ दूसरे राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। अब मामला सामने आने पर सभी डीपीओ स्थापना को जाँच करने को कहा गया है। तो देखिए, जाँच करने के लिए कहा गया है और यहाँ पे देखिए पृष्ठ संख्या 27/2023 की विज्ञप्ति की पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि समान कोटि की महिलाओं को सीटीईटी में 55% अंक होना आवश्यक है। उसके नीचे वालों को जो है बिल्कुल जो है वो मान्य नहीं है, आवश्यक है। चूँकि आवेदिका को 89 अंक हैं, जो 55% से अधिक हैं, और आवेदिका द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया। लेकिन ऐसा जो है नहीं किया गया, तो इसी को लेके जो है ये कोर्ट में चली गई। तो यही है, देखिए 5 से 10% अंक की छूट लेने में दूसरे राज्य की महिलाएँ भी बहुत ज़्यादा हैं शामिल। तो देखिए, जो दिव्यांग हैं, जो महिलाएँ हैं, जो लोग आरक्षण का लाभ वहाँ उठाए हैं, उन लोगों को जो है बाहर, चाहे वो किसी भी, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी अगर अदर स्टेट का वहाँ पे अगर लाभ लिया है, देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निश्चित कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% तक निर्धारित की है। राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य के आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अन्य राज्य के लोग जो है इससे आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते हैं। शिक्षक बहाली दूसरे राज्यों की महिलाओं को दिया आरक्षण का लाभ, जाएगी नौकरी। देखिए ये भी एक न्यूज़ लगे हाथ जो है न्यूज़पेपर में आ गया। राज्य के बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ नहीं। तो सब मिला के बात यहाँ पे ये आ रही है कि जो लोग आरक्षण का लाभ उठा के जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उन लोगों को सरकार बाहर का रास्ता जो है दिखाएगी। लेकिन देखिए, इसमें अभ्यर्थियों की क्या गलती है? मेरा तो मानना है कि इसमें अभ्यर्थी की तो 1% गलती नहीं है। आप एक बार नौकरी दे रहे हैं, एक बार जो है उनको फिर अपनी गलती की वजह से उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। तो इससे बड़ा डिप्रेशन का फेस क्या हो सकता है उन अभ्यर्थियों के लिए? दूसरी बात, बिहार के जो अभ्यर्थी इस नीति की वजह से बाहर रह गए, उनकी क्या गलती थी? तो उनका भी जो है कोर्ट में जाना स्वाभाविक सी बात सही है, वो भी अपनी जगह सही हैं, और जिनको आप नियुक्ति पत्र बाँटे हैं, वो भी अपनी जगह सही हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। इसमें आयोग की सरासर गलती है और राज्य सरकार की गलती है कि आप लोग विज्ञप्ति निकालते समय क्यों नहीं चीज़ों को, मतलब होता है कि अक्षर पालन क्यों नहीं किया? अक्षरशः पालन करना ज़रूरी था। तो आप लोग जो नीति बनाते हैं उसको ध्यान दीजिए, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। अब देखिए, ये टीआरई 1.0 और
2.0 पे ये लागू होने वाला है, ठीक है? ये 1.0 और 2.0 पे जो है लागू होगा। इसका नुकसान जो इनमें बैठी महिला अभ्यर्थी या फिर जो लोग विशेष कोटा से जो लोग आरक्षण पाके जॉब पाए हैं, उनके ऊपर जो है तलवार लटक रही है। और 3.0 में तो अब इस नियम को ध्यान में रख के जो है 3.0 या 4.0 में इसको ध्यान में रख के ही किया जाएगा, तो उनके लिए कोई मतलब चेंजेज़ नहीं है, वो लोग अपना तैयारी जिस हिसाब से कर रहे हैं, लग के तैयारी कीजिए और पेपर बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और बाकी इन लोगों के लिए जो कुछ और नए अपडेट्स आते हैं, तो फिर हम आपको ज़रूर बताएँगे। और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन आपको और हम देते चलें कि जो लोग तैयारी आरपीएफ वगैरह की कर रहे हैं, यूपीपी की कर रहे हैं, लग जाइए। अब उसकी भी डेट बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है और उसके लिए अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हम बना के डाले हैं हिस्ट्री के और आपके पॉलिटी के, साथ ही साथ करंट अफेयर के, अन्य भी सब्जेक्ट के जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, उनका एक हम छोटी-छोटी वीडियोज़ बना के डालते जा रहे हैं। तो वो रैपिड फॉर्म में है, आप जाके उसको अवश्य चैनल पे विज़िट करके जाके अवश्य देख लीजिए। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, इस तरीके के नए-नए अपडेट्स पाने के लिए। फिर मिलेंगे अगले नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।